बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आयत नंबर इन्फितार, सूरा नंबर इन्फितार, आयत नहीं 82 सूरा है। चलें सेंट्रल थीम देखेंगे। इस सूरे का सेंट्रल थीम जो है, मोस्टली अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे 30th पारा का सेंट्रल थीम इज सेम, दैट इज कयामत। कयामत इज अ मेन थिंग ऑफ ऑल दी सूरास। लेकिन अगर आप पैटर्न का देखेंगे, पैटर्न में एक सेट ऑफ पैटर्न में ये पूरे सूरे चलते हैं। पहली चीज इज व्हाट, कायमत के बारे में जिक्र करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द सूरास कायमत के बारे में रहता है। दूसरा बीच का हिस्सा जो है इधर इंसान का नाशुक्री के बारे में आता है, और अल्लाह ताला अपनी नेमतों के बारे में जिक्र करता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या नेमतें मैं तुम्हें दिया हूँ। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन यू गेट, एंड इट एंड्स विथ लाइक पनिशमेंट और रिवॉर्ड। क्या पनिशमेंट और रिवॉर्ड इंसान को मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि यू माइट बी फाइंडिंग के ये सूरा में सेम ही है, इसमें डिफरेंस क्या है। बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आयतों में। अगर आप देखेंगे मौजू में या पैटर्न में, हर चीज में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को महसूस फाइंड आउट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। सूर्य तकवीर अगर आप देखेंगे आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आखिरत के बारे में, हर चीज के बारे में बयान करने के बाद किस तरफ तुम हेड हो रहे हो, वेयर आर यू हेडिंग, किस तरफ तुम जा रहे हो। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि किस तरफ तुम जा रहे हो। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स कयामत। तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुम आखिरत के तरफ जा रहे हो, तुम कयामत के तरफ मूव हो रहे हो। तुम दुनिया में गुल मत हो, तुम जो है कयामत के तरफ जा रहे हो। कयामत कभी भी आ सकती है। सो अल्लाह ताला इस तरह कहते हैं। कॉमन चीजें क्या है सूर्य तकवीर और सूर्य इन्फितार में, जो है कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के दोनों सूर्य जो है स्टार्टिंग में आते हैं। जब स्टार्टिंग में आते हैं, स्टार्टिंग के आयते हैं, कयामत के मंजर के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज इज व्हाट, दोनों में जो है इंसान का नाशुक्री के बारे में कहा जाता है, किस तरह इंसान नाशुक्र होता है। ओके ओके, पहली वाली आयत अगर आप देखेंगे, पहले वाले सूरह जो देखेंगे सूर्य तकवीर में, उसमें दो चीजों का थीम डोमिनेट हो गए। डोमिनेंट मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज डार्कनेस एंड द लॉस ऑफ लाइट। डार्कनेस मतलब अंधेरा, और लॉस ऑफ लाइट मतलब बुझ जाना। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे सितारों के बारे में कहा गया है। ओके, ठीक है, सूर्य तकवीर में क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक मिनट गर्ल्स, ओके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, सूर्य इन्फितार में नहीं, सूर्य तकवीर में क्या कहते हैं, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, इज़ शम्सु कुव्विरत। सूर्य तकवीर में क्या, लपेट देना। लपेट देना मतलब क्या है, उसका नूर को बुझा दे रहे हैं। उसको नूर को बुझा दे रहे मतलब इट इज गोइंग टू डार्कनेस, अंधेरे में चले जा रहा है। वह इज नुजूम कदरत मतलब, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, सूरज को लपेट दिया जाएगा मतलब रोशनी खत्म हो रही है। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम सितारों का जो नूर है, नूर को खत्म कर दे रहे हैं, दैट इज अगेन अ डार्कनेस। और वह इजल जिबाल सुय्यरत, और पहाड़ क्या है, चले जा रही है, इट स्टार्ट मूविंग। और एट द सेम टाइम इससे आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब वैशी जानवर इकट्ठा किए जाएंगे और समंदर फाड़ दिया जाएगा, वो इज़्ज़त बिहार सुज्जिरत, पहाड़ दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए फिर अगेन द क्वालिटीज ऑफ सितारे, व इज नुफूसु नुफूसु जुविजत। और जब जाएंगे जोड़े जाएंगे मतलब पूरों को जमा कर दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे अगेन इनके बारे में कहा गया है, ओके मारी जाएगी, ओके इंसान के बारे में कहा जा रहा है। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट लॉस एंड डार्कनेस ऑफ लाइट।
ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया गया है, जो सन को जो है रैप कर दिया गया है, सितारे जो है अपना नूर खो देते हैं, और ये लड़की को है ना दफना देना, और ये पूरा दफना देना, लड़की को दफना देना मतलब क्या है, अगेन डार्कनेस है ना, अंधेरे में, इमेज इट टॉक्स अबाउट द डार्कनेस। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है, प्रीवियस थीम ऑफ सूर्य तकवीर इज व्हाट, डार्कनेस, छुपाना, बेनूर हो जाना, ये है थीम। Whereas the theme of सूर्य इन्फितार is different. सूर्य इन्फितार का थीम आपको क्या रहेगा? सूर्य इन्फितार का थीम क्या है? फाड़ना, ओके, उसको खुरेदना, फाड़ना, या बर्स्ट हो जाना, फट जाना, ये फटना, फाड़ना, चीरना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूर्य इन्फितार। Whereas the सूर्य ऑफ तकवीर, ओके, तकवीर का कॉन्सेप्ट क्या है? द डार्कनेस, मतलब उसकी रोशनी छीन जाना हो, सूरज की रोशनी छीन जा रही है, चांद की रोशनी, सितारों की रोशनी छीन जा रही है, एट द सेम टाइम लड़की को दफन किया जा रहा है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट क्या रहे? पूरे कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट डार्कनेस, अंधेरापन एंड लूजिंग ऑफ लाइट। Whereas the Surah Infitar talks about what? फाड़ देना, चीर देना, या बर्स्ट हो जाना, मतलब फट जाना। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस। आयत नंबर 1 देखें, इजा, इजा जब, अस्समाउ आसमान, इज समाउ फतरत, फट जाएगी, आसमान क्या हो जाएगा? फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा। फतरो, फतरो किसे कहते हैं? इनका माने अलग हो जाना, खुद ब खुद क्या है? अलग होना, फट जाना, टूल में फटना, टूल इन द सेंस, लेकिन अभी हम पेपर ले रहे हैं, ओके, इफ यू टेक अ पेपर, पेपर को आप किस तरह फाड़ेंगे? ऊपर से फाड़ेंगे, मतलब लंबाई में फाड़ना। ये जो है ना, लंबाई, चौड़ापन में फाड़ना नहीं है, चौड़ापन में फाड़ना नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन वो जमीन फाड़ी जाती है, जमीन क्या हो जाता है? फना होती है ना, तड़क जाती है, मतलब ये जो एक्सपेंशन है ना, हॉरिजॉन्टल होता है, वो जमीन का हॉरिजॉन्टल होता है, वेयर आसमान का वर्टिकल। फाड़ना, ऐसा फाड़ना जहां पे ऊपर, तूल मतलब ऊपर से फाड़ना, ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। फतरा मतलब क्या है? फाड़ना, ऊपर से नीचे तक, इस तरह लेवल में फाड़ना। उसी तरह अगर देखें, याद रखें, उसी तरह जो है इफ्तार, इफ्तार आता है, ईद उल फित्र आता है, ये भी फतरा है, इसके रूट वर्ड्स भी देखें, ईद उल फित्र हो, इफ्तार हो, ये सब स्टे मीनिंग इज सेम, मतलब क्या है? हट जाना, फाड़ देना, या हट आ जाना वहां से, मतलब अलग हो जाना। अब जैसे कि हम कहते हैं ना, इफ्तार के टाइम जो है हम रोजे के हालत में है तो रोजा छोड़ देते हैं, रोजा तोड़ देते हैं, व्हाट डू यू से? आपका रोजा तोड़ सकते हैं, या आपका रोजा खत्म होता है। सो खत्म होके न्यू बिगनिंग इज कमिंग, राइट, खत्म होके न्यू बिगनिंग इज कमिंग। तो तोड़ देना हो या फाड़ देना हो, या एट द सेम टाइम गोइंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। उसी तरह देखें, ईद उल फित्र, ईद उल फित्र अगेन इज व्हाट? वो रोजा, मतलब यहाँ पे क्या है? हम लोग रोजा नहीं रहते, सो दैट मीन द होल सेट ऑफ नाइट रोजा रखे हम लोग, वी आर ब्रेकिंग द फास्ट अगेन, फित्र, ओके, फित्रा भी उसे ही आता है, फातोरत भी उसे, सेम रूट वर्ड है, ओके, इट हैज द सिमिलर रूट वर्ड। तो दैट मीन्स क्या है? उसको चीर देना, उसको फाड़ देना या चीर देना। इज समा फातोरत, फातोरत मतलब क्या है? फाड़ देना, जब आसमान फाड़ दी जाएगी। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईजा, हर जगह देखेंगे, अगर अगर तकवीर देखेंगे, सूर्य तकवीर में बहुत जगह ईजा, हर जगह ईजा आया है। वह ईजा, और जब कसम खाते हूं जब, ये वर्ड और आता है। तो खस्में जो है सूर्य, अगर आप देखेंगे, वो सूर्य में जो है, सूर्य तकवीर में खस्में ज्यादा खाया गया है, वेरएज यहाँ पे खस्में नहीं है, ईजा बोल के आ रहा है। तो ईजा वर्ड जो है सूर्य तकवीर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन कम है। अब यहाँ पे ईजा का आप देख लेंगे, इट बिकम्स इजी, बिकॉज ईजा जो लफ्ज है बार बार रिपीट होते ही जा रहा है। तो ईजा का मतलब क्या है? अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, ओके, ये होने, ईजा मतलब जब, अच्छा जब ये हो रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक स्टोरी बोल रही हूँ, राइट, स्टोरी बोल रही हूँ, आप मेरी स्टोरी सुन रहे, द मोमेंट ऐसे लुक, अंधेरा हो गया है, अगर मैं आपकी स्टोरी में बोल रही हूँ कि अंधेरा हो गया है, लाइट्स ऑफ हो गए, अंधेरा हो गया है, एंड दिस इज हैपनिंग, मतलब पूरा सिचुएशन में सिचुएशन बयान कर रही हूँ, पूरा ऐसा हो रहा है,
जब, when I use the word जब, it is an attention immediately. हाँ, next क्या होगा, क्या होने वाला है, so something is going to happen. So इज़ा is being used for attention drawing. जब, तो ये क्या हो रहा है, तो जब है ना दरवाजा खोला जाएगा, या जब जो है लेकिन इंसान ये होगा, तो जब जो मैं बोलूंगी अंधेरा हो गया है, जब when I say, तो इमीडिएटली अटेंशन ड्रॉ होगा कि क्या होगा, अंधेरा हो गया है, लाइट्स पूरे ऑफ है, लोग अंधेरे में है, परेशान है, तो क्या होगा, जब कयामत कायम होगी, जब उसका ये होगा। तो जब इज एक्चुअली वन इज व्हाट अबाउट द फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है, टू अटेंशन ड्रॉ करने के लिए फ्यूचर। दूसरा जो मीनिंग है, सडन होने वाला है, सडन चीज के लिए भी होता है। कभार कभी कभार ये आता है ना, जब इज बीन यूड इन अ नेचुरल वे, जस्ट अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। अब जब ये जो कयामत के साथ मंजर के साथ अगर इजा जब आ रहा है, तो ये हमेशा सडन होने वाला है, कयामत जो है सडन होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन आराम से, लेकिन वो नोन लेवल नहीं, इट इज अननोन, तो सडन होने वाला है, ठीक है। एंड द थर्ड मीनिंग इसका है, इट इज ऑल्सो पार्टिकल दैट डिनोट्स अ रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, मतलब जब हो जाएगा, जब इन द सेंस इट्स एन एक्शन। देखें, एक चीज है फ्यूचर के बारे में होने वाला है, पहली चीज। दूसरा मीनिंग सडन होने वाला है। तीसरा इज एन एक्शन दैट हैपेंस, एक्शन होने वाला है। सो दीज आर द थ्री मीनिंग्स ऑफ इजा। इजा जब है, जब भी आता है, तो गौर से देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे अटेंशन दिया जा रहा है कि जब कयामत कायम होगी, जब जब सूरज फट जाएगा, जब ये होगा, तब क्या होगा, कयामत कायम होगी। तो जब इज अगेन अटेंशन ड्रॉ करने के लिए सडन होने वाला चीज, और वाक़े होने वाली चीज, ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन, अमल। दूसरी चीज, अब ये जो चीज है, इज अ शम्सु, ये जो चीज है, इज अ समा फातरत, ये ऑलरेडी आ चुका है। आसमान फट जाएगा, या आसमान का स्किन निकल दिया जाएगा। तो वी हैव रेड दिस वन अर्लियर ऑल्सो, बट स्टिल अगेन अल्लाह ताला यहाँ पे अगेन दिया है। क्यों अल्लाह ताला अगेन? सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरह तकवीर में आता है, सूरज को लपेट दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगेन सूरज को लपेट दिया जाएगा। अब यहाँ पे आसमान के बारे में कहा जा रहा है, फाड़ दिया जाएगा। बिकॉज अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये सूरह तकवीर और सूरह जो इन्फितार है, दोनों के बीच में 82 सूरज का गैप है। 82 सूरज के बाद जो है सूरह तकवीर, जब उसके बाद ही तकवीर के बाद 82 सूरज के बाद सूरह इन्फितार आया है। तो इट इज अगेन अ रिमाइंडर, इट इज अगेन द रिमाइंडर फॉर अस कि जब इस तरह, सो इट इज अ रिमाइंडर, इट इज फॉर द रिमाइंडर्स, द वर्ड जब इज बीन यूज्ड। इंसान जो है भूलने वाला है, पहली चीज। तो इसलिए अल्लाह ताला हमेशा बार बार एक इंसान को, फॉर एग्जाम्पल एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आप भी ये करते हैं ना, जब बच्चे को कहते हैं कि अच्छा ये कर लो, तो रिपीट करते हैं, अस्कार पढ़ना है पढ़ लिए, अब बार बार रिपीट करते रहते। व्हाई डू यू कीप ऑन रिपीटिंग ऑन डेली बेस? आपको मालूम है बच्चे को अस्कार करना है, आपको मालूम है बच्चे को मालूम है मुझे अस्कार पढ़ना है, मुझे सदका करना है, मुझे अस्कार पढ़ना है, मुझे नमाज पढ़ना है, या मुझे कुरान पढ़ना है एवरीडे एक पेज, तो उसको मालूम है कि मुझे डेली बेसिस करना है। फिर भी एज अ मदर, व्हाई डू यू कीप ऑन रिपीटिंग हिम? एडवाइस करते रहते हैं, ये जब होता है तो इस तरह मत करो, यहाँ पे सब्र कर लो, यहाँ पे ना माफ करते जाओ, यहाँ पे अपने आप को होल्ड करो, बार बार रिपीट करते रहते हैं। वाई बिकॉज इंसान भूलता है, इंसान भूलने वाला इंसान है, तो इंसान को याद दहानी जरूरी है। जिस तरह हम अपने आप के लिए याद दहानी इज इंपॉर्टेंट, उसी तरह अल्लाह ताला वही कहते हैं कि इंसान इज द मोस्ट फॉरगेटफुल, हमेशा भुलक्कड़ है इंसान। तो इंसान में वो डाल दिया गया है कि जो हमेशा भूलते रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार रिपीटेशन कराता है कि कयामत का मंजर हमें रिपीट कर करके बताना चाहता है कि मंजर इस तरह रहेगा, तो अपने आप को बचा लो, वापस पलट आओ अल्लाह की तरफ, ना कि इस दुनिया में गरक हो जाओ। दूसरी चीज जो है, ये जो कुरान शरीफ 23 इयर्स लगा,
अब जो आयतें हैं, ये आयतें जो हैं 23 ईयर्स, और ये 30th पारा के जितने भी आए हैं, ये पूरे के पूरे आयतें जो है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड ऑफ नबूवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत आया था, तो स्टार्टिंग पीरियड में आया था, तो स्टार्टिंग पीरियड में आया था, एंड इट इज फॉर 23 ईयर्स। सो अल्लाह ताला, अभी देखिए बीच में 82 आयतें आए हैं, वी डोंट नो कौन सा है वो 82 आयतें। 82 आयतें आने के बाद फिर अगेन अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहा है कि जब आसमान फट जाएगा, जब ये चीज बेनूर हो जाएगा, फिर अगेन जमीन, आसमान, पहाड़ों के बारे में डिस्कशन किया करते हैं अल्लाह ताला। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। सो रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि पूरे 30th पारा एक ही टाइम नाजिल हुआ है। आयतें अगर आप देखेंगे, सूरतुल नबा और सूरतुल अबसा जो है, सूरतुल नबा और सूरह नाजिया जो है, दोनों के दोनों एट द टाइम ऑफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले, थोड़े अरसे पहले नाजिल हुआ है। सो एट द लास्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी साल थे मक्के में 13 ईयर्स थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है, ये दो सूरह नबा और सूरह नाजिया जो है, एंडिंग ऑफ द क्लाइमैक्स में, हिजरत करने से पहले, आप समझ सकते हैं कि नबूवत के 10th ईयर में बोल सकते हैं, या नबूवत का 11th ईयर ऑफ नबूवत, या 10th या 11th ईयर ऑफ नबूवत। तो 11 साल तक, 11 साल के बाद जो है ये दो आयतें नाजिल हुए, ये दो सूरह नाजिल हुए। और अगर आप देखेंगे सूरतुल अबसा, इट वाज अगेन नाजिल कब हुआ था? नाजिल हुआ था स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द नबूवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जब नाजिल हुई थी, स्टार्टिंग पीरियड में नाजिल हुआ था, तो वहां पे भी क़यामत के बारे में जिक्र किया गया था। तो क़यामत का जिक्र जो है एंटायर 23 ईयर्स में अल्लाह ताला डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में भी कहा गया है सूरतुल अबसा, जहां पे इवन क़यामत के बारे में जिक्र होता है, क़यामत के बारे में जिक्र होता है, एंड देन एट द सेम टाइम रोल ऑफ अ दाई, उसके बारे में जिक्र होता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मूसा अलैहिस्सलाम के आप परेशान मत हो। तो ऑल दोस थिंग्स अल्लाह ताला बात करते हैं, राइट। उसी तरह अगर आप ये देखेंगे, ये दो सूरह जो है अगेन इसके बारे में कयामत है, लेकिन ये दोनों को इकट्ठा बाजू बाजू कुरान में इकट्ठा किया गया है, बट नुज़ूल के टाइम, नाजिल होते वक्त, दे बोथ वेर एट द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट रहने से याद दहानी के लिए अल्लाह ताला रिपीट करता है कि क़यामत के दिन इस तरह होगा, क़यामत के दिन ये होगा। सो द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स विल बी हैपनिंग फॉर अ पर्सन, फॉर एज अ रिमाइंडर। तो सूरह इन्फितार और सूरह तकवीर के बीच में अगेन 82 सूरज का गैप है। 82 सूरज, वी डोंट नो कौन से सूरह है, कौन से बड़े सूरह है, छोटे सूरह है, वी डोंट नो। ठीक है। दूसरी चीज इज बिकॉज मक्की सूरज है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट इज गोइंग टू बी बिट शॉर्ट, बट टाइम ड्यूरेशन हमें नहीं पता। एक सूरा नाजिल होने के बाद इमीडिएटली एक सूरा इमीडिएटली नहीं होता ना, सूरह नाजिल होने के टाइमिंग्स भी अलग अलग है, एट टाइम्स मंथ्स भी हो जाते हैं। सो वी डोंट नो ये 82 सूरज के बीच में कितना वक्त गैप था। तो फॉर दैट रीजन अगेन यहाँ पे रिपीटेशन होता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इट इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस आसमान। आसमान के बारे में अल्लाह ताला बार बार बयान करते हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड is what अल्लाह ताला आसमान, जो चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अगर समझाना है, बेहतरीन वे में समझाना है, एग्जाम्पल ऐसे ले जो आपके दिल के करीब है। अब आई ऑलवेज टेक, मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। Why? Because children and husband are very close to your heart, पहली चीज। दूसरी चीज is what? On daily basis, you admire, आप अपने औलाद को मोहब्बत करते हैं, एडमायर करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। तो औलाद से आपको सुकून महसूस होता है, औलाद के बारे में आप परेशान भी होते हैं, औलाद के लिए दुआएं करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो औलाद के साथ यू हैव सो मच कनेक्शन। अब कभी कभार औलाद को देखे, तो अभी देखिए दुआ के लिए अगर मैं बोलूंगी, अगर एक माँ को कहते हैं कि आप दुआ करें, दुआ करें, एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए शी डजंट नीड टू राइट डाउन, मैं क्या दुआ करूं, मैं ये करूं, क्या मैं कौन सा वे में करूं, मैं शुरुआत कर, अब मैं जनरल दुआ करो बोलूंगी आप लोगों को, तो आप सोचेंगे शुरुआत क्या करूं, मैं पहला कौन सा लूं, मैं इनके बारे में बात करूंगी, इनके बारे में दुआ में इनको इनको शामिल करूंगी, आप सोचेंगे।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू औलाद के लिए, दैट बिकम्स योर पर्सनल। औलाद के लिए तो आपको औलाद के लिए दुआ करेंगे, आपको दिल से आना स्टार्ट हो जाता है, इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम योर हार्ट, एज अ पोइटिक वे आना शुरू हो जाता है, एंड यू विल रियली एडमायर, यू विल एंजॉय, और एट द सेम टाइम उसमें मोहब्बत भी रहता है, दर्द भी रहता है। दर्द से भी आपकी दुआएं, आपके जुमले, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जुमले इतना जबरदस्त लेवल में आप दुआ करते हैं, इतना जबरदस्त दुआ आप सीखे नहीं है, आप सीख के नहीं आए हैं ये पूरा दुआ, ये उसको बाय हार्ट नहीं करें, आपके दिल से, आपके औलाद के लिए आपके दिल से वो दुआएं निकलते हैं ऑटोमेटिकली, वो बोलते हैं ना फूट पड़ता है, वो दुआएं वैसा निकलते हैं। और वो जुमले भी ऐसे अमेजिंग जुमले रहते हैं, जहां पे आप कहीं भी नहीं सुने, वो आपका जुमला होगा, वो आपका क्रिएटिव जुमला होता है वो। सो दैट क्रिएटिविटी दैट कम्स डाउन। अगरचे औलाद को आग से बचाना है, तो आपका अटेंशन, अगर मैं जनरल अपने आप को आग से बचाएं, अपनी फैमिली को आग से बचाएं, तो यू विल नॉट शो दैट मच इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है, ओके ओके। बट व्हेन आई यूज द वर्ड औलाद को, अपने औलाद को आग से बचाएं, तो एज अ मदर व्हाट यू डू, इमीडिएटली उसका रिएक्शन फास्ट रहता है, रिएक्शन इज वेरी फास्ट। सो अब द कॉन्सेप्ट, मैं ये आपको बोलने का मेन रीजन इज व्हाट, एक माँ और औलाद के बारे में, नो व्हाई आई एम ट्राइंग टू से इज बिकॉज अरब में जो है, दे लव स्काईज अ लॉट। अरब जो है आसमान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहले अभी देखिए डेजर्ट है, देयर इज नो सिटी लाइफ, राइट? वो जमाने में डेजर्ट था, नो सिटी लाइफ, तो उनके लिए बेहतरीन एंजॉयमेंट हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, इंसान जो है एक शायरी लिखता है, इंसान जो है शायरी किसको देख के लिखता है? औरतों को देख के लिखता है, औरतों को देख के, क्या खूबसूरत हो, क्या चीज हो तुम, ये तो उसके बारे में, या अपने बच्चों के बारे में शायरी लिखो तो लिखना शुरू कर देता है, या लेकिन एनवायरमेंट के बारे में अगर हर चीज देखे गए तो ये चीजें खूबसूरत है, ये चीजें हैं, तो जनरलाइज वे में इंसान जो है शायरी अपने इमोशंस के बारे में लिखता है, हर चीज लिखता है। लेकिन अरब लोग जो है, द मोस्ट थिंग दैट दे लव इज व्हाट, द आसमान। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इनका जो है, दे विल बी आउटसाइड, ओके, दे आर आउटसाइड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द अरब पीपल। मोस्टली जब दीन फैलाना हो या जो भी हो, उनके घर इतने बड़े नहीं रहते हैं जैसा पूरी फैमिली अंदर सोएगी, वैसा भी नहीं रहता है। एट टाइम्स इन लोग को दीन की तबलीग के लिए जाना रहता है, सो दे विल बी स्लीपिंग आउटसाइड, ऐसा ये रहता है। दूसरी चीज इज व्हाट, हमेशा ज्यादा कनेक्शन उनका आसमानी रहता है, बिकॉज आसमान को ज्यादा देखते हैं, बिकॉज दुनिया में कुछ है ही नहीं ना, धरती पे कुछ है ही नहीं उनके लिए, इंसान है, नॉर्मल इंसान है, चको चांद। अब जिस तरह अब यहाँ पे है ना एनवायरमेंट, अब यहाँ पे जितना एवरीथिंग खूबसूरत बनाया है ना शैतान दुनिया को, वैसा वो टाइम वैसा नहीं था। वैसा कैसा था? एक घर था, फिर एक बंजर जमीन, आसमान है, तारे सितारे, तो बंजर जमीन को देखते हैं लोग, उनसे लोग जमीन डेजर्ट को देखते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे एंजॉय इज व्हाट, आसमान, द कलर ऑफ द आसमान को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, और लेट के भी देखते हैं, वो तारों को देखते हैं और आसमान को देखते हैं और वो बादलों को देखते हैं। दे एंजॉय आसमान का जो ये गर्दिश जो है ना, द मूवमेंट फॉर देम दैट इज एंटरटेनमेंट। जिस तरह बच्चे लोग जो है मूवीज देखते हैं या कार्टून्स देख के एंजॉय करते हैं, they have something to watch, there is some sort of movement। बच्चा कब एंजॉय करता है? स्टैग्नेंट चीज एंजॉय नहीं करता है, मूवमेंट होना चाहिए। अब एक कार्टून में ऐसी कार्टून का फोटो रख के बच्चे को देखो बोले तो नहीं देखेगा, अगर उसमें मूवमेंट है, हरकत है, कार्टून भाग रहा है, ये कर रहा है, सब एक्शन हो रहा है, तो दे विल एंजॉय। उसी तरह अगर हम लोग भी देखना है, एनी भी चीज देखते हैं, एक्शन रहेगा, मूवमेंट रहा तो इंसान देखेगा। उसी तरह मूवी जो इंसान देखता है, मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है तो इंसान देखेगा, देयर इज नो मूवमेंट ही विल नॉट सी। उसी तरह अरब लोग जब भी आसमान देखते हैं, दे वॉच, दे एंजॉय, गौर फिक्र करते हैं, एंड मूवमेंट हैपेंस। वो क्यों देख के एंजॉय करते हैं कि मूवमेंट हैपेंस। बादलों के पहले जमाने में आप लोग भी ना बादल जब देखते थे, यूज टू फील हैप्पी, क्योंकि बादल की शेप बदलता है, बादल का शेप बदलता है, बादल को शेप को देख के आप बोलते हैं कि ये घोड़े के जैसे दिख रहा है, अच्छा ये हाथी के जैसा दिख रहा है, ये किसी का हाथ के जैसा दिख रहा है, ये है ना किसी का आदमी का, इंसान का चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है। सो द शेप ऑफ द बादल आप देख के एंजॉय करते हैं, व्हाई? बिकॉज द मूवमेंट दैट इज हैपनिंग, बादलों में मूवमेंट होता है। उसी तरह अगर आप चांद को देखेंगे, जो चांद का अगर अगेन आप देखेंगे तो यू विल सी द कलर भी हो या शेप हो, दोज थिंग्स यू विल एंजॉय।
सितारे, उसका भी बिनु किस तरह एक सितारा जो है यहाँ था, यहाँ से यहाँ चले गया, इसमें सबसे ब्राइटेस्ट सितारा एक है और इसके साथ इतने सारे सितारे हैं। कभी कभार सितारे का एक डायग्राम भी बन जाता है कि शेप भी बनता है सितारों का। तो दैट इज अगेन इट इज अ मूवमेंट, इट इज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल मूवी आई शुड से। जिस तरह हम लोग एक खूबसूरत मूवी देखते हैं ना टीवी में, उसी तरह जो आसमान का जो है, आसमान का गर्दिश, आसमान का मूवमेंट जो है, इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी फॉर द पीपल हु कैन एडमायर एंड एंजॉय। जो लेट के देखते हैं या कभी कभार बैठ के जो इंसान देखता है, वो नजारा भी देखता है ना, वो खूबसूरत नजारा, दैट दे एंजॉय। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है यहाँ पे मेन चीज वहां पे स्ट्राइक करके बता रहा है, जो चीज उनको अजीज है, जो चीज उन सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो चीज उनको एंटरटेन देता है, उस चीज को स्ट्राइक करके, उस चीज को फाड़ के, उस चीज को तोड़ के, उस चीज को तबाह करके कहता है कि अल्लाह ताला जान लो, आखिरत इसी को कहते हैं। अभी मान जाओ, गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, अपने आखिरत का संवार लो। तो वो चीज जो मोहब्बत वाली चीज है, तो जो इंसान देखते रहता है, हमेशा एडमायर करते रहता है, उस चीज को स्ट्राइक करते, जहां पे इंसान में खौफ पैदा होने के लिए। अब जैसा माँ को खौफ कब पैदा होगा, जब औलाद का, जब हम कुछ औलाद के बारे में कहते हैं कि औलाद की तबीयत खराब हुई है, औलाद को अगर आग में जाएगा तो कैसा उसे बचाओ, तो माँ के दिल में फियर आता है। खुद के लिए नहीं आता है, दूसरों के लिए किसके नहीं है, औलाद तो फियर आ जाता है। क्यों, डर क्यों आता है? बिकॉज मोहब्बत शदीद है। उसी तरह यहाँ पे जो है अरब्स लव स्काई अलॉट, तो उस वजह से जो है अल्लाह ताला जो है वहां पे स्ट्राइक करके, वहां का एग्जाम्पल देके अल्लाह ताला कहता है कि आसमान जो है फट जाएगा। जो खूबसूरत आसमान तुम देखते हो, तुम एंजॉय करते हो, वो आसमान को देख के तुम पोएट्री लिखते हो। अरब्स आर वेरी गुड इन पोएट्री एक्चुअली, दे आर एन एक्सेलेंट पीपल इन पोएट्री। तो जो पोएट्री तुम लिखते हो एंड एट द सेम टाइम वो जो तारे हैं ना, सितारे, सितारों के थ्रू तुम्हें रास्ता मालूम होता है। तो जितना भी तुम देखते हो ना, तारों से, बादलों से और आसमान से कितना कुछ तुम देखते हो, चांद से कितना कुछ मालूम होता है। ये सब जो इतना एंजॉय करते हो, एडमायर करते हो, हर वो चीज फना होने वाली है। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। फातरत, ए इंसान, जो आसमान तुम देखते हो, जो आसमान देख के तुम खुश होते, तुम्हारी बेहतरीन चीज है, तुम्हारे लिए अजीज चीज है, वो चीज क्या होने वाली है, फटने वाली है। व ईजल कवाकिब, देखिए तसरत, तसरत कहते हैं, नो नसारा, नसारा कहते हैं बिखर जाने को, बिखर जाना मतलब स्कैटर हो जाना। कुविरत क्या है, कुविरत मतलब सितारे, ओके। कौकब, कौ सितारे को कौकब कहते हैं, कौकब, कौकब इज वन स्टार। और स्टार्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, अल कवाकिब, अल कवाकिब है सितारे, जहां पे रास्ता भी बताते हैं। सितारे जो है, ये स्ट्रॉन्ग सितारे जो है रास्ता भी बताते हैं। तो क्या होगा, सितारे, सितारे क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जो सितारे आप देखते हैं, ए इंसान, जो सितारे तुम देखते हो, जो सितारों से तुम्हें रास्ता पता चलता है, जो सितारों से बहुत कुछ तुम्हें मालूम होता है, उन सितारों को देखो, उन सितारों को मैं क्या करूंगा, बिखर दूंगा। देखिए, पहली चीज बेनूर कर दूंगा। सूर्य, वहां वो सूर्य में क्या आया था, सूर्य तकवीर में बेनूर कर दूंगा, उनका नूर ले लूंगा, उनका नूर छीन के क्या कर दूंगा, बिखेर दूंगा। आई एम गोइंग टू स्कैटर देम एवरीवेयर, स्कैटर देम, हर जगह बिखेर दूंगा। अब जैसा तस्बीह है, तस्बीह का पूरा चीज जो है जमा हुआ है ना, वो जमे हुई चीज को क्या, बिखेर देना, फेंक देना, ओके, उसको अलग अलग कर देना, बिखेर देना, फेंक देना। तो दूसरी चीज क्या अल्लाह ताला बयान करते हैं कि कयामत के दिन पहली चीज क्या है, आसमान को फाड़ दी जाएगा, आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे। तीसरी चीज क्या होने वाला है जब कयामत कायम होगा, ये क्या है, पहला है ये, इट इज नॉट द सेकेंड वन, द फर्स्ट थर्ड वन है, आई मीन व्हाट यू से,
सेकंड सुर का, पहला सुर का है। पहला सुर जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, और सितारे बेनूर हो जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे। अभी देखिए, सितारे बेनूर हो जाएंगे, आप सूरत कहाँ पे पढ़े हैं? सूरह तकवीर में पढ़े हैं। अब सितारे बिखर जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे और बिखर जाएंगे। बेनूर होके बिखर जाएंगे, कहाँ पढ़ रहे? यू आर डूइंग इट, यू आर स्टडिंग इन दिस इन्फितार सूरा। उसी तरह सूरज को लपेट दिया जाएगा, वो कहाँ पढ़े हैं? सूरह तकवीर में पढ़े हैं। और इससे पहले सूरह में क्या पढ़े हैं कि सूरज को क्या कर देंगे? लपेट कर कहाँ फेंक देंगे? फेंक दिया जाएगा समुद्र में, समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और समुद्र के बारे में क्या कहा गया था प्रीवियस सूरे में? कि समुद्र में आग आ जाएगी। ओके, आग आएगी, भड़क उठेगा, आग आएगी। अब यहाँ पे पहाड़ के समुद्र के बारे में क्या दिया गया है? कि फाड़ दिया जाएगा। व इजल बिहारू फुज्जिरत, व इजा, और जब, अल बिहारू समुद्र, फुज्जिरत मतलब फाड़ दी जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पे वर्ड फाड़ना इज बीन कमिंग। फाड़ना मतलब क्या है? एक्सप्लोड होना। अब जैसा बॉम्ब है, बॉम्ब क्या हो रहा है? एक्सप्लोड हो रहा है ना, पूरे लेवल में, मतलब फट जा रहा है, मतलब क्या है? अपने काबू से बाहर निकल जा रहा है। ओके, फजर, ओके, फतरत, फतरत अगर आप देखेंगे, पहले वाले फतरत और फजरत, ये दोनों में डिफरेंस देखे। फतरत मतलब क्या है? चीर देना। ओके, चीर देने को फतरत। यहाँ है क्या है? फजरत। यहाँ पे क्या है? फजरत मतलब क्या है? फट जाना। समुद्र क्या है? फट जाना, एक्सप्लोड होना। फाड़ना, चीरना और एक्सप्लोड होने में डिफरेंस है गर्ल्स। ओके, व्हाट ये वर्ड्स को ये करें आप लोग। वैसे समा फतरत मतलब क्या हो रहा है? आसमान क्या हो रहा है यहाँ पे? आसमान क्या हो रहा है? आसमान फट जा रहा है। फटना मतलब क्या है? चीरना। चीरना कैसा वे में चीरे जा रहा है? ऊपर से नीचे। ओके, ऊपर से नीचे चीरे जा रहा है। कौन सा? आसमान। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फातौरत कहते हैं। ठीक है, फातौरत मतलब क्या? चीरना। उससे ही जो है वर्ड अगेन इफ्तार आता है, उसी से फित्र आता है वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थर्ड आयत में व्हाट ही टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट ओशन। समुद्र क्या हो रहा है? फुज्जिरत, फाड़ दी जाएगी, मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये एक्सप्लोड क्यों होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, समंदर के अंदर जो है आप और मैं नहीं जानते व्हाट आर द थिंग्स वी आर, इट इज देयर, बट फ्यू थिंग्स हमें पता है कि समंदर का पानी ठंडा भी है, गर्म भी है। ठंडा पानी भी हम छू के देखे हैं, अंदर का पानी ठंडा भी है और समंदर का पानी गर्म भी है। और वो अपने हदों में रहता है। हद इन द सेंस, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम्हारा ठंडा पानी तुम इतना ही रहोगे, गर्म पानी इतना ही रहोगे। तो मिक्सिंग कुछ नहीं होता है। ठंडा जितना ठंडा होना चाहिए वो अपने हद में रहता है, तो दिस इज द ठंडा। उसी तरह गर्म जितना रहना चाहिए, गर्म उतना ही रहता है। उसी तरह मीठा पानी और सॉल्टी वाटर। ओके, मीठा पानी और सॉल्टी वाटर। तो मीठा पानी जितना है तो अल्लाह ताला उस हद में रखे कि तुम मीठा पानी है समंदर तुम्हें है। अभी देखिए, दो समंदर नहीं मिलते। इवन इन सूरह रहमान में आता है कि दो समंदर जो है, मीठा पानी और सॉल्टी वाटर मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? अल्लाह ताला हैज सेड है नो, जो पानी नहीं मिलते हैं, जितना भी आप जमाने की कोशिश करो वो दोनों नहीं मिलते। क्यों? वहां दोनों के बीच में एक आड़ है। वो दोनों के बीच में क्या है? आड़ है, जहां पे दोनों मिल नहीं सकते। सो दैट इज व्हाट, वो दोनों को अपने कंट्रोल में रखा है अल्लाह ताला, दोनों को जमा दिया है। ये जम के है और ये भी जम के, दोनों अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब कयामत कायम होगी तो हर बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। ऑल दी कंट्रोल्स आर गॉन। बोलते ना, जब फ्लाइट में भी पूरे कंट्रोल्स में है, कंट्रोल्ड में है, तो फ्लाइट आराम से चलती है। जैसे कि चलने का हो या हर इंजन का कंट्रोल हो, एट द सेम टाइम पेट्रोल का हो या डायरेक्शंस का कंट्रोल हो, डिस्टेंस का कंट्रोल हो, हर चीज का कंट्रोल रहेगा तो स्मूथ वे में चलेगा। कंट्रोल से आप बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब पूरा क्या हो जाएगा? तबाही। क्या होगा? एक्सप्लोड हो जाएगा, फ्लाइट भी एक्सप्लोड होगा। उसी तरह समुद्र जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठंडा पानी और मीठा, ठंडा पानी गर्म पानी मिल जाता है,
एकदम ठंडा पानी, गर्म पानी मिल जाना, सॉल्ट वाटर और मीठा पानी मिल जाना, पूरे चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पूरे हर चीज मिक्सअप हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, समंदर क्या है, एकदम एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, आग आना शुरू हो जाता है। जिस तरह वो एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, समुद्र में आग आ जाती है। वाई? बिकॉज अनइवन थिंग्स, जो थिंग्स को अल्लाह ताला कंट्रोल रखा है, हर वो चीज, अब जैसा कि जमीन में भी जो लावा को एवरीथिंग कंट्रोल रखा है, हर वो चीज भड़क उठेगी कयामत का दिन। तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से बचाए। प्रीवियस सूरे में जो है समुंदर को क्या कहा गया है, उबलेगा, ओके, बॉइलिंग, उबलेगा, दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। अब यहाँ का थीम क्या है कि ये बर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, वइजा, और जब, अल कुबूरु, कुबूरु मतलब के कब्र, ओके, कब्रों को कहते हैं, एक नहीं, कब्र मतलब एक कब्र को कहते हैं, कुबूर मतलब कब्रों को, प्लूरल इज कुबूर। बुअसिरत मतलब खोल दी जाएगी। अब ये क्या है, ये सेकेंड सुर का है। ये सेकेंड सुर जब आएगा तो क्या मंजर होगा, अभी ये मंजर तो आप पढ़ चुके हैं, तो मंजर क्या हो जाएगा, खोल दी जाएगी, बुअसिरत। बसरा कहते हैं ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर, उखाड़ देना, मिट्टी उलट पिलट हो जाना, किसी चीज को ढूंढने को कहते हैं एक्चुअली, ओके। खबरों को मतलब एक चीज को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इवन इफ यू सी, अगर आप देखेंगे, इवन एक इंसान, मतलब इंसान भी अगर कुछ ढूंढना है तो नीचे ऊपर नीचे करता है ना, एक चीज को ढूंढने के लिए। उसी तरह ना बुअसिरत मतलब क्या है, बासरा कहते हैं ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, उथल पुथल कर देना। तो कयामत का सेकंड टाइम में क्या होगा, तो कब्रें जो है उथल पुथल हो जाएंगे, हिला दी जाएगी, मिट्टी जो है ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगी, कब्रें खोल दिए जाएंगे। उसी तरह सूर्य आदियात में भी आता है कि क्या इंसान जानता नहीं, जब निकाल दिया जाएगा जो भी कब्रों में है, जो भी कब्रों में है, हर वो चीज निकाल दिया जाएगा, हर वो चीज बाहर आ जाएगी। सूर्य मारिज में आता है, और ये काम बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि सुकून से, आराम से, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बहुत ही तेजी से होगा। तो सेकंड सूर में जो वो होता है ना, इंसान जो है, इंसान को, बच्चा जो है बूढ़ा हो जाता है, तो खौफनाक मंजर है। तो टिड्डियों के जैसा भाग उड़ते हैं, सब लोग भागते हैं कहाँ, हशर के मैदान में। तो हमेशा याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिमेम्बर द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ प्लेजर इज खबर। जो इंसान अपने खबर को याद करेगा, एक पल दिन में हो, आई विल से बार बार याद करें, जब भी दुनिया में खो जाते हैं तो इमीडिएटली उस खबर को याद करें कि यार अब मुझे वहां पे जाना है। तो तुम दुनिया का पूरा प्लेजर्स को डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। अगर दुनिया का प्लेजर्स डिस्ट्रॉय हुआ तो हम लोग आखिरत का सोचेंगे, और आखिरत के प्लेजर्स के लिए काम करेंगे। अगर मैं दुनिया के प्लेजर्स में ही गुम हो जाऊंगी तो मैं आखिरत का प्लेजर्स पे मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं दूंगी। लेकिन आखिरत बरहक है, और वहां पे जाना हर एक इंसान जाएगा जरूर। सो एक्चुअली वन ऑफ आवर सीनियर बैच, सीनियर्स आपके, नादिया, आपको पता है शायद, द स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर्स विल बी नोइंग नादिया, उनके फादर इन लॉ का इंतकाल हो गया है यस्टरडे, सो सब लोग उनके लिए दुआ करें। व्हाई हैव टू से इज दैट, एक एक इंसान का जब इंतकाल होता है ना, इंतकाल, अब आपका जो सोचने का रवैया शुड चेंज। जब एक इंसान का इंतकाल हो तो ओ अल्लाह, उसका मौत हो गई है, इंतकाल हो गया, अरे घर वाले क्या करें, हम हमेशा घर वालों का सोचते हैं कि इनका फादर का इंतकाल हो गया, इनके शौहर का इंतकाल हो, बेचारी कैसा रहेगी, बच्चे कैसे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अजीज चीज जब किसी का छीनता है ना, तो बेहतरीन चीज उसको वापस देगा, पहली चीज रिप्लेस करेगा। उस रब पर यकीन करना जरूरी है। दूसरी चीज इज व्हाट, अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा जहां पे उसकी बीवी बच्चे हो, या माँ हो या बीवी हो, जो भी है उसके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह, और हिदायत भी देगा लोगों को हेल्प करने के लिए। हेल्पिंग हैंड्स आर देयर, विल बी देयर। वो अब मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, या अगर शौहर का, अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर भी
अपने आप को संभाल सकता है, लोग उसके साथ रह जाते हैं संभालने के लिए, उसके साथ देते हैं। एवरीवन विल बी देयर। किसी का शौहर का इंतकाल होना, बीवी का इंतकाल होना, या माँ बाप का इंतकाल होना, या औलाद का इंतकाल, किसी का इंतकाल में कोई ना कोई ठहर जाते हैं, संभालते हैं, सपोर्ट देते हैं। क्या एक पल कोई इंसान सोचता है उस इंसान का क्या होगा जो वो अकेला गया है? उस इंसान का क्या होगा जो खबर में अकेला है, अंधेरे में है, वो डर रहा है, वो रो रहा है? क्या कोई उसके लिए दुआएं की हैं? दुआएं ही नहीं करना है, बिदअतें के काम ही करना है। चलो भाई बैठ के कुरान पढ़ेंगे, बख्शेंगे, ये बिदअत के काम ही करना है। वो चीज जो इंसान को जाता है, जो खबर में जायज वे में जाता है, उस चीज का तो उसमें इख्तिलाफ, उसमें झगड़े, उसमें ये सब नहीं करते हैं। जो चीज उसको जाता है एज पर हदीस, वो काम में करें, रादर देन जो चीज नहीं है वो चीजें करते बैठे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस इंसान के बारे में सोचे जिसका इंतकाल हो गया है, वो अकेला है, खबर की स्मेल आना शुरू होता है, वो सोचता है कि मैं नींद में हूँ। व्हेन आई जस्ट हर्ड अबाउट हर फादर इन लॉस डेथ, तो इंतकाल हुआ है, तो मेरे लिए मेरा मंजर ये नहीं था कि बना दिया कि फैमिली कैसे होगी, सिर्फ इतना था दुआ कि अल्लाह उनको सब्र जमील दे। बट मेरा फिक्र सबसे ज्यादा उस इंसान का जो था, जो इंसान अभी गया है, अब इसकी रूह कब्ज हुई है, रूह कहाँ गई है, उस रब के पास जा रही है। तो हर मरहला भी ही इज क्रॉसिंग दैट वन। अब वो मरहला क्रॉस करके क्या वो अपने प्यारों से मिलेगा, इल्लीन में मिलेगा क्या? इज ही गोइंग टू गो ओवर देयर? क्या अल्लाह ताला कफन पहनाया जाएगा जब उसको दफन करने जाएंगे? दफन कर दे के मिट्टी डाल के इंसान आ जाता है, बट कभी सोचे हैं क्या उस इंसान का क्या होगा मिट्टी के बाद? अकेले रहता है, अंधेरे में रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं नींद में हूँ, और वो नींद में जो है मिट्टी की स्मेल सूंघता है, रूह आ जाती है, मिट्टी की स्मेल सूंघता है। सूंघने के बाद कि कहाँ आया हूं मैं, देखा तो पूरा अंधेरा रहता है, डर जाता है, डर के ये गेट स्कैर्ड, मैं क्या करूं, मैं कैसा करूं, क्या करूं? एंड देन उसके बाद फरिश्ते आ जाते हैं, उठा इमीडिएटली मैं उठा के बिठा देते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। तो वो कैसा हाल होगा, किस तरह वो सफर होगा, क्या हालत होगी? और किसी तरह जो भी हो, नेक हो बद हो, हर एक इंसान के लिए जो जमीन है, एक बार तो भी जो है क्रश, मतलब है ना, स्क्वीज कर दिया जाएगा, खबर स्क्वीज कर दिया जाएगा। एक जो है ना फसलियां, एक फसली दूसरे फसली के अंदर जा मिलेंगे, क्या इंसान बर्दाश्त कर सकेगा? एक हड्डी टूटी तो वी के नॉट, थोड़ा मार लगेगा, वी के नॉट, क्या इंसान बर्दाश्त कर सकेगा? क्या वो हौलनाकियां का डर नहीं है, उस रातों का डर नहीं है, उस अंधेरापन का डर नहीं है? उस चीज को जब याद कर तस्वुर करें उस चीज को, क्योंकि जो इंसान, इट इज एक्चुअली टेस्ट गर्ल्स, जो इंसान खबर के अजाब से बच गया, समझो उसने पूरे मरहले पास कर लिया। जो इंसान खबर के अजाब से बच गया, समझ जाओ कि बाकी के पूरे मरहले, पूरे स्टेजेस आसान हो जाएंगे। द मोस्ट toughest and the most difficult stage is barzakh. The most difficult stage is खबर। अब जिस तरह पूरी जिंदगी में इंसान जब जिंदा है, सबसे ज्यादा पेनफुल इज मौत की घड़ी, मौत का जो रूट कब्ज किया जाएगा, दैट वुड बी द मोस्ट पेनफुल पीरियड। उसी तरह जो दूसरा लाइफ है, दूसरे लाइफ में खबर इज द मोस्ट पेनफुल पीरियड। तो उस खबर के लिए, उस चीज के लिए, उस बरज़ख के लिए प्रिपेयर करें। अपने आप को जो है हमेशा हर वक्त याद करें। एक इंसान का मौत होता है तो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट जो जिंदा है, तो उनको यस, उनको कंसोल करें, उनसे बात करें। इमीडिएटली जो इंसान का इंतकाल हुआ है, उस इंसान को याद करना स्टार्ट करें। उसकी रूह गई है, कहाँ पे गई है, उस रब के पास गई है, वापस आ रही है, अब इसको दफनाया जाने जा रहा है। आपको वो कैफियत, वो डर, जब आप देखेंगे मैयत को, देखेंगे उसको नहलाया जा रहा है, यार अब मुझे भी अपने आप को रखे वहां पे, मुझे भी नहलाया जाएगा, मैं भी ऐसी रहूंगी, मैं भी एक लाश की तरह रहूंगी। मुझे नाम नहीं, मुझे एक जिस्म का नाम, नाम से नहीं बुलाएंगे। फरहीन का इंतकाल होगा, फरहीन नहीं, बॉडी बोलेंगे। ओके, मैयत यहाँ पे है, मैयत है, नाम बदल देंगे, नाम चेंज कर देंगे। जिसका भी जितना भी मोहब्बत करते हैं, घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, तैयार करके उस जगह, उस घर, जो दुनिया का घर हम लोग सजाते हैं ना, कितना खूबसूरत वे में सजाते हैं, बट उस घर को कभी हम लोग नहीं सजाए। ये है हमारा आखिरत का घर, दैट इज खबर।
उस खबर को सजाएं, उस खबर में जो है अपने नेक आमाल को इतने खूबसूरत बनाएं जहां पे उस खबर जो है रोशन होए। अपने कुरान को ऐसा पढ़ें कि जहां पे वहां पे रोशन होए, अपने आमाल, अपने कुरान, अपना नमाज, अपने अखलाक, अपनी नियत। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गर्ल्स। अब अल्लाह सुब्हाना तआला जो है, ये पूरी चीजें, आसमान का फट जाना, सूरज को लपेट दिया जाना, सितारों और चांद का बेनूर होना, जमीन को हिला देना, इंसान को खबरों से निकाला जाना, ये सब तबाही क्यों करता है? वाई अल्लाह ताला इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? क्या जरूरत है अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला देखे क्यों अल्लाह ताला ये सब करता है? बिकॉज इंसान का हिसाब किताब लेने के लिए, इंसान का हिसाब किताब लेने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें इंसान के लिए बनाए हैं, किसी और के लिए नहीं है। ये जितने भी आसमान आपके लिए, मेरे लिए, सूरज, सितारे, चांद, पहाड़, खाना पीना, नबातात, हर चीज इंसान के लिए अल्लाह ताला बनाया है। इंसान, अगेन आई विल से, इवन जानवरों के लिए भी। तो इंसान के लिए बनाया है। जब अल्लाह ताला जो हिसाब किताब होगा, इंसान की तबाही शुरू होती है, तो अल्लाह इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जब इंसान को मैं हिसाब किताब लेने वाला हूँ, इंसान को मार देने वाला हूँ, उसको जन्नत दोजख में डालने वाला हूँ, तो इसके अब ये चीजों का क्या फायदा? आसमान, सूरज, सितारे, जमीन, ये सब चीजें किसके लिए? जरूरत नहीं है, तो आई विल डिस्ट्रॉय ऑल दोस थिंग्स। तो अल्लाह ताला हर वो चीज डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जब कयामत कायम होगी, जब ये होगा ना, कयामत के बाद जब हशर का मैदान होगा, हशर के मैदान में आसमान अलग रहेगा, जमीन अलग। अल्लाह ताला अब जो है अपने लिए तैयार करता है आसमान और जमीन, जहां पे जमीन जो है एकदम गोल्डन तरह की चमकती होगी, खूबसूरत गोल्डन तरह का, और वास्ट रहेगा, कुछ भी इसमें ये अनइवननेस नहीं रहेगा। इट्स प्योर गोल्डन कलर का रहेगा और वास्ट रहेगा। कुछ भी झाड़ पहाड़ हो या परिंदा चरिंदा हो या पत्थर, कुछ भी नहीं रहेगा। उसी तरह आसमान एकदम एकदम ब्यूटीफुल साफ रहेगा। दैट इज अगेन, आसमान अपने लिए ये बनाता है अल्लाह ताला। और उसके बाद उस आसमान को बनाने के बाद अल्लाह ताला जो है नीचे अपने अर्श, 8 फरिश्ते अर्श लेकर नीचे उतरते हैं। तो सुभान अल्लाह। So it is again a big thing, girls. So it is a big thing and we need to work on that. आयत नंबर 5 देखे, आलिमत। अब ये सब बताएगा ना, ये अल्लाह ताला बोल रहा है ना, इज़ समा उल फुतिरत, जब आसमान फट जाएगा, व इज़ल कौकित नो तसरत, मतलब क्या है, सितारे जो है बिखर जाएंगे, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और समुंदर फट जाएगा, और इंसान जो है अपने कब्रों से निकल आएंगे, तब क्या होगा? तब क्या हो गया? आलिमत, तो जान लेगा, नफ्सुन, हर नफ्स, मा कद्दम तू, जो उसने आगे भेजा, वह अखर तू, और जो उसने पीछे छोड़ा। ये सब होने के बाद, मतलब कयामत का पूरा मंजर होने के बाद इंसान रियलाइज करेगा, जान लेगा। जानना मतलब क्या है? जानना मतलब यहाँ पे क्या है? ये कायम, ये फर्स्ट, ये होने के बाद ये 3 चीजें, पहला सुर, ये सेकंड चीज जो है, सेकंड सुर के बारे में कब्रों से निकल पड़ते हैं। कब्रों से निकलने के बाद सब लोग हशर के मैदान में आते हैं। मैदान में आने के बाद आमाल नामा उनके सामने रख दिया जाता है। तो जान लेगा हर नफ्स उसके आगे क्या भेजा और पीछे क्या भेजा, उसने क्या कामें किए हैं और क्या चीजें छोड़ कर आया है, हर वो चीज जान लेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कद्दमत व अखरत। ओके, बहुत टाइम से यूज होता है। कद्दमत मतलब क्या है? इसके 2-3 मीनिंग्स है। कद्दमत मतलब क्या है? वो अमाल, मतलब आगे भेजना, वो अमाल जिसने अपनी जिंदगी में करके आगे भेजा। अमाल, एनी एक्शंस, जो भी अमाल, नेक अमाल करके आगे, बद भी है, बुरे काम में भी आगे भेज रहा है, और नेक काम में आगे भेज रहा, मतलब क्या है? अपने आखिरत और जन्नत के लिए। अखरत मतलब जिसने निशानी पीछे छोड़ दिया है और दूसरे लोग अमल कर रहे हैं। तो अब जैसे कि अब देखें, अब सिंपल चीज, थिंकिंग ऑफ दिस वन इज व्हाट अगेन, जो अपने आगे भेजा है, जो अपने पीछे छोड़ा है। अपने आगे एक इंसान जो गाने लिखता है या गाने गाता है,
ओके, जो इंसान का अब ये अमल है जिसने अपनी जिंदगी में करके आगे भेजा है। अब गाने लिखना, गाने गाना जो है, इट इज अ अमल। ये बैड है या गुड है आप सब जानते हैं। तो ये अमल है, आगे भेजा है। आगे मतलब क्या है, मतलब अपने अमल नामे में लिख दिया जाता है ना, अगर अच्छा अमल है तो अच्छा अमल बोल के लिखा जाएगा, आगे भेजता है वो अमल जो है, रिवॉर्ड हो या जो भी है, अमल आगे भेजता है। आगे मतलब क्या है, उसका लिखा जाता है, बुरा हो या अच्छा हो। आखिर तो मतलब जिसके निशानियां, अब ये गाने रख दिया है ना, उसके निशानियां पीछे छोड़ के चले गए। पीछे छोड़ के जाने की वजह से क्या है, दूसरे लोग उसका अमल करते हैं। जो भी लोग उसका अमल गाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसके उसके अकाउंट में भरते जा रहा है। जो भी वो नेक अमल करेगा और जो भी वो नेक अमल छोड़ के जाएगा, तो जो भी लोग उसको फॉलो करेंगे तो नेकियां लिखे जाएगी, राइट। तो उसी तरह जो है, वो जो भी बुरा अमल करेगा आगे भेजेगा, मतलब अपने बुरा अमल लिखा जाएगा उसके लिए। और वो बुरा अमल जो है ऐसा करके रख गया जहां पे दूसरे लोग भी फॉलो करते। सदके जारिया जैसा है ना, बुराई पे भी सदके जारिया है, अच्छाई में भी है। तो अपने लिए जो सदके जारिया जैसा बनाता है, गुड और बैड, वो है टॉक्स अबाउट। ओके, एक मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग क्या है, कद्दमत लबत, मतलब क्या है, अगले पिछले सारे काम। अगले मतलब जवानी में, कद्दमत उसने आगे भेजा है, मतलब जवानी में, बचपन में, स्पेशली जवानी, जवानी में और बुढ़ापे में क्या वो काम उसने किया है, वो चीज जो है वो सब भी पता चल जाएगा। कब, नामे आमाल में। नामे आमल तो जान लेगा इंसान, आलिमत जान लेगा, नफ्स, हर इंसान, नफ्स माँ कद्दमत, जो भी उसने आगे भेजा, कहाँ जान लेगा, उसके सामने नामे आमाल, हिज बुक वुड बी ओपन, वीडियो ओपन कर दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा, जहां पे पूरा हर वो मंजर वो देखता जाएगा, कौन से नेक काम में आगे भेजा हूँ, कौन से बुरे काम में आगे भेजा हूँ, कौन से काम मैं दुनिया में रख के गया हूँ एज अ जारिया, सदका जारिया, बुरे काम हो अच्छे काम हो, वो भी देखता है। एट द सेम टाइम जवानी में, और एक क्या है, अगले पिछले सारे काम, जवानी में मैं क्या काम किया हूँ, बुढ़ापे में मैं क्या काम किया हूँ, वो भी बैठ कर देखते रहेगा। कद्दमत का तीसरा मीनिंग जो है, जिन कामों को उसने आगे रखा और जिनको पीछे कर दिया। अब हम लोग करते हैं ना, ये हमारे हमारे में है, ये सब कि जो काम हमें पसंद आते हैं तो उसको पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, दुनिया को पहले तरजीह देते हैं, और पीछे किसको छोड़ देते हैं, दूसरे चीजों को, दीन को पीछे डाल देते हैं, पोस्टपोन कर देना। कद्दमत, किसको आगे रखे हैं और किसको पीछे रखे हैं, नमाज को आगे रखे हैं या घर के काम को आगे रखे हैं, रोजों को आगे रखे हैं या हेल्थ को आगे रखे हैं, कौन सी चीज को आप आगे रखते हैं, कौन सी चीज को पीछे रखते हैं, ये भी अल्लाह ताला। सो यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द नीयत, अल्लाह ताला हर एक इंसान के अखलाक और नीयत देखता है ना। जिन कामों ने उसने आगे रखा है, जिसको पीछे, प्रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी, दुनिया को तरजीह देता है या आखिरत को तरजीह देता है, या दुनिया को थोड़ी देर के पोस्टपोन करके फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसको देता है, इट टॉक्स अबाउट इन दैट वे। ओके, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे कहा क्या कहा जाता है कि जब नामे आमाल के बारे में बताया जा रहा है, तो नामे आमाल के बारे में तो कुरान शरीफ में कहीं लिखा है कि इंसान के आमाल को अल्लाह ने गिन गिन कर लिखा है। या रब, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी, गिन गिन के कितने काम किया है, हर वो चीज गिन गिन के अल्लाह ताला नामे आमाल लिखा गया है। कहीं आता है कि जर्रा जर्रा लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट, ईच, हमारा हर हर मूव, कितने बार करते हैं, कितने बार बोलते हैं, कितने बार करते हैं, कितने बार सोचते हैं, हर वो गिन गिन कर, जर्रा जर्रा, पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पता चलता है कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में, बाद में कौन सा किया है, पहले कौन सा है, हर वो चीज नोट डाउन किया जाता है। नामी अमाल, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हर चीज महफूज रहेगी, कयामत तक जो है महफूज रहेगी। आपका और मेरा नामे अमाल रिकॉर्ड इज ओपन नाउ। द बोलते ना क्विज के लिए, द लिंक इज ओपन नाउ, यू कैन, द लिंक इज गोइंग टू क्लोज टुमारो। उसी तरह आपके लिए और मेरे लिए नामे अमाल की किताब इज ओपन नाउ, खोल दी गई है।
सो राइट डाउन योर हिस्ट्री, राइट डाउन अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपके नामे आमाल किस तरह रहना चाहिए, आप किस तरह रहना चाहते हैं, किस तरह आप ये करेंगे। तो जो भी अगर जन्नत जाना है तो कौन से वो काम आप करते हैं, अपने नामे आमाल में हर वो चीज लिखा जाएगा, गिन गिन कर लिखा जाएगा। अल्लाह ताला क्लासिफाई कर देगा कि कौन सा पहले किया है, कौन सा उसने बाद किया है, कौन सा खुद किए हैं, कौन से पीछे दूसरों के लिए रखे गया है। सिर्फ आमाल ही नहीं, आमाल के क्वालिटी भी लिखे जाएगा, किस लेवल में उसने यस एक काम किया है, किस लेवल में किया है। एक काम करता है ना, कितना मेहनत है उसमें, जज्बा हो, मेहनत हो, क्वालिटी मैटर्स। मुझे किसी को खाना देना है, आप दे रहे हैं, बोले करे बेचारी ये बेचारा ये तो भूखा है ना, इसको दे देंगे। आपका नीयत देखता है अल्लाह ताला कि किस लेवल में आप करते हैं, कौन सा है आपकी नीयत, क्या दर्द है आपके इसमें, क्या सोच है आपका। ये आपका सोच, आपकी नीयत, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है ना, हर वो चीज लिखा जाएगा। उसकी तादाद लिखा जाएगा, कितने टाइम उसके पीछे नीयत क्या थी, ये काम करते वक्त उसकी नीयत क्या थी, हर वो चीज लिखा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हर चीज लिखा जा रहा है। हमारे अमाल लिखे जा रहे हैं, हमारे नियतें लिखे जा रहे हैं, हमारे अखलाक लिखे जा रहे हैं, हमारी तरजीह इंपॉर्टेंस लिखे जा रहे हैं, किसको हम प्रेफर कर रहे हैं, हमारा रवैया लिखा जा रहा है, किस चीज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किस चीज को आप किस चीज से आप थकते हैं, दुनिया में कौन सी वो चीज आपको थकाती है। क्या दुनिया के कामों से आप ज्यादा थकते हैं या दीन के कामों से, कौन सी चीज आपको ज्यादा थकाती है, क्या चीज आगे पहुंचाते हैं अपने लिए और लोगों के लिए, कौन सी वो चीजें जो है आप आगे पहुंचाते हैं अपने और लोगों के लिए, हर वो चीज लिखा जाता है। ये सब चीजें सोचा करें गर्ल्स, एवरीथिंग यू थिंक वे डू आई एम गोइंग टू स्टैंड। यस, दुनिया में बिजी हैं, हर वो चीज अब ठान लें, अपने आप से प्रॉमिस करें, आई शुड बी अ बेटर पर्सन। ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अपने आप को मैं बेहतरीन मुसलमान बनाने की कोशिश करूंगी। पहली चीज, हक अदा कर रही हूँ या नहीं, उस रब का हक अदा कर रही हूँ, वो ये देखे कि नमाजें पढ़ रही हूँ, मैं अस्कार पढ़ रही हूँ। देखिए, आई हैव टू टेल यू वन थिंग गर्ल्स, ये पूरी चीजों के लिए प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लानिंग के लिए जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं होगा। जो आदत है, देखिए थोड़ों को आदत है तो डेली बेसिस ये सब करना उनका आदत है, दैट इज, तो आदत हुए तक आप लिख लें। आदत नहीं है आपको तो आदत हुए तक आप एटलीस्ट लिखें, कि एटलीस्ट 1 मंथ लिखें कि सुबह उठे फजर पढ़ना है मुझे, फिर उसके बाद अस्कार पढ़ना है, वो कंपलसरी कर ले, अस्कार पढ़ना है, देन उसके बाद दोहा नमाज पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोहा कंपलसरी कर ले, अपने लिस्ट में, बकेट लिस्ट में लिख ले, मुझे दोहा पढ़ना है। देन उसके बाद के खैलुल्लाह करूंगी थोड़ी देर सोने का, कुरान शरीफ पढ़ना है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये हुकूकुल अल्लाह बोल रही हूँ, मैं हुकूकुल अल्लाह के लिस्ट में ये सब आते हैं। तो कुरान थोड़ी देर पढ़ लूंगी, एवरी नमाज डाल ले, एवरी नमाज के बाद मुझे 2 पेजेस पढ़ना है या 5 पेजेस पढ़ना है या 2-3 पेजेस पढ़ना है, तो एवरी नमाज के बाद मैं 2-3 पेजेस पढ़ूंगी। डालें अपने आप को, फोर्स योरसेल्फ। अगर नहीं होगा 2-3 पेज, 1 पेज, अरे मुझे पकाना है, मुझे ये काम है, कुछ भी हो जाए, नहीं 1 पेज पढ़ के जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। जो भी मैं 1 पेज में कुरान पढ़ के जो भी मैं करने जाऊंगी ना, उसमें बाहर ही बाहर रहेगा, उसमें बरकत ही बरकत रहेगा। मैं उस दुनिया को तरजीह नहीं दे रही हूँ, मैं इस चीज को तरजीह दे रही हूँ। मैं इस चीज को पढ़ के जा रही हूँ तो क्यों नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हैव दैट यकीन एंड डू इट गर्ल्स। तो एवरी डे हर नमाज के बाद मुझे 1 पेज पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज अस्कार का, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और जिक्र का आप लोग ले लें, उंगली में करना स्टार्ट करें। बिफोर दैट वन आई प्रिफर, लेकिन आप उंगली या तस्बीह या काउंटर में कर ले। काउंटर में जो है पहले 100 करते थे, आई वुड से दैट गो फॉर 500 नाउ। गुड गर्ल्स है आप लोग, 500 करना स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है, वॉकिंग कर रहे हैं क्या, तस्बीह या काउंटर रख लें, 500 रख लें, 500 अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एवरी डे जो है, और एल्स मैं सुबह में जब कामें करती हूँ या जो भी ये हूँ, अगर जुबान में काउंटर नहीं है, जुबान से कर रही हूँ, टाइमिंग रख लें 5 मिनट्स, तो आपका टाइम भी हो जाता है। बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोते 5 मिनट्स मुझे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ते जाएं। ऐसा वे में आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में आप जो है ये करते जाएं। मेक श्योर कि मिनट्स का रख लें, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, ऐसे भी मिनट्स, 3 मिनट्स रखूंगी मैं, अस्तगफिरुल्लाह 3 मिनट्स करूंगी, 3 मिनट्स आई विल डू दिस वन। तो मिनट वाइज करें। अगर
आपके हाथ जो है बिजी है, झाड़ू पोछा घर के काम या कपड़े फोल्ड करें, कुकिंग करें, तो जुबान आपकी चलते रहेगी, लेकिन टारगेट रखें 5 मिनट्स 3 मिनट्स। ये मैं हर वो जिक्र को टच करूंगी, मैं सुबहान अल्लाह पढ़ूंगी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी, सुबहानिल्लाहि व बिहम्दी भी पढ़ूंगी, सुबहानिल्लाहि बिहम्दी सुबहानिल्लाह अज़ीम वो भी पढ़ूंगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो भी पढ़ूंगी, दरूद भी पढ़ूंगी मैं। सो मेक श्योर इन योर लिस्ट ऑल दैट जिक्र इज देयर। दिस इज अगेन, ये देखिए ये क्या है, ये मेरे नामे आमाल खूबसूरत बनाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके लिए बैठ के रोना नहीं है, इसके लिए अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट्स अ टाइम फॉर अस टू डू एक्शन। इट्स अ टाइम, ये हरकत का वक्त है, ये हरकत का वक्त है, ना कि बैठकर सोचें और वक्त जाया करें और रोएं। ठीक है, और एट द सेम टाइम इन सब चीजों में एक और एक भी शामिल कर लें, आप जो है अपने आप को कवर करेंगे व्हेन यू आर गोइंग आउट। डोंट फील दैट है ना मैं नाइटी पहन के हूँ, तैयार न हुई इसलिए मैं बुरखा पहन के बाहर जा रही हूँ। नो, फील दैट आप एक आयत को पहन के जा रहे हैं, क्योंकि सूरह निसा में हुक्म दिया जाता है कि अपनी औरतों को कहें, अपनी बीवी को कहें कि चादर डालें, कवर अप योरसेल्फ। उसी तरह अपने बीवी को और अपनी बेटियों को और उम्मत को कहें कि कवर योरसेल्फ। तो आपका रोल क्या रहेगा, यू आर गोइंग टू कवर योरसेल्फ। तो उस रब के लिए कवर योरसेल्फ। जो अब फैशन हो गया है, स्कार्फ भी पहनते हैं, बाल आधे दिखते हैं, प्लीज मेक श्योर उस रब के लिए मैं जब करूंगी मेरा बाल पूरे कवर करूंगी, उस रब के लिए मेरा सीना ढाकूंगी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू वेयर अभाया, अभाया का जो है फ्रंट पार्ट हैज टू बी कवर्ड। थोड़े अभायास रहते हैं आजकल के, जितने भी अभायास के स्कार्फ्स भी है वो छोटे छोटे रहते हैं, जहां पे नेक तक कवर होते हैं, ब्रेस्ट पूरा एवरीथिंग इज सीन। दैट शुड नॉट बी देयर, दैट हैज टू बी कवर्ड। कोशिश करें दैट हैज टू बी कवर्ड। हो सका तो सिलाएं, क्योंकि इतने कपड़े सिलाते हैं, हो सका तो मटेरियल लें, हो सका तो, लेकिन वो प्लान आउट फॉर अ बिगर वन दुपट्टा, गो फॉर अ बिगर वन, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट मेक श्योर अभाया लेना है, आई नीड टू कवर माई सेल्फ। मुझे आदत नहीं है, लोग देखेंगे हंसेंगे, मुझे तो आदत नहीं है, अब तक तो मैं करी नहीं हूँ, पता नहीं मुझे ऑकवर्ड लगेगा, ऑड मैन आउट लगूंगी, क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग। वो उस रब के लिए कर सकते हैं ना, उस रब के लिए खुश करने के लिए कर सकते हैं हर चीज। एक चीज याद रख ले, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर दैट रब, तकलीफ आप लेते हैं, हमेशा ये बोले, या अल्लाह जस्ट फॉर यू, सिर्फ तेरे लिए दर्द ले रही हूँ, या अल्लाह तेरे लिए इंसल्ट ले रही हूँ, या रब तेरे लिए, या अल्लाह लोग मजाक उड़ाते हैं, या रब तेरे लिए ये सह लूंगी, या रब तेरे लिए मैं ये मजाक, हर वो घुट पे या रब तेरे लिए, उस रब के लिए हो जाए, रब्बानी बन जाए, उस रब के लिए अपने आप को मोल्ड करे। तकलीफ होगी एट टाइम्स, मुश्किलात होगा एट टाइम्स, शुरुआत में मुश्किल होगा, शुरुआत में अपने आप को कवर करना मुश्किल लगेगा। अब देखिए, जब यू व्हेन यू आर कवरिंग योरसेल्फ, यू आर डन, के एक इत्मीनान हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उस रब वो राजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, पता नहीं लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सो दो सेट ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन। सो एक इत्मीनान रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन। तो लीकिंग बकेट नहीं है ये क्या है, हुकूकुल इबाद है। फिर हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह क्या, हुकूकुल अल्लाह था, ये अल्लाह के लिए करे आप, ये इसमें क्या है, पूरे खुद के लिए करे। नमाज खुद के लिए, जिक्र खुद के लिए, और कुरान खुद के लिए, हर चीज खुद के लिए, रोजा खुद के लिए। लोगों के लिए क्या है, हुकूकुल इबाद जो है लोगों के लिए। अब लोगों के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, राइट डाउन इवन दैट वन। किसी को कुछ आयत सिखा रही हूँ मैं, किसी को कुछ सिखा रही हूँ मैं, किसी को कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, किसी को लाइक फिजिकली किसी को हेल्प कर रही हूँ, किसी को एडवाइस दे रही हूँ मैं, कि ये है ना किसी को एडवाइस देना, ख्याल करना और उनके हक में दुआएं करना, दिस वन। और इसमें हुकूक भी आता है कि सबके हुकूक मैं अदा कर रही हूँ या नहीं, कि पेरेंट्स को कॉल करके बात कर रही हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, कॉल करके बात कर रही हूँ, क्या मैं उनसे मैसेज कर रही हूँ, आई एम इन टच विद देम, क्या मुस्कुरा के बात कर रही हूँ, उनके लिए मैं दुआएं कर रही हूँ, क्या वो कामें कर रही हूँ, क्या जरूरत पड़ी तो मैं ठहर रही हूँ उनके लिए। तो मैं आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड सपोर्ट टू देम, वेल विशर हूँ क्या, अपने आप को वेल विशर बनाए, देने वाला बनाए, एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर योर पीपल। तो लोगों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को, गरीबों को खाना खिला रहे हैं क्या आप, पानी दे रहे हैं। अभी एक समर है गर्ल्स, आई हैव टू टेल यू वन थिंग, समर है स्पेशली, आप लोग क्या कर सकते हैं, लुक आउट फॉर आइडियाज। अभी देखिए आइडियाज इज व्हाट, आपके घर पे कौन आता है, फर्स्ट थिंग
ओके, घर पे कौन आता है पहली चीज, दूसरी चीज जो काम है, बाहर काम करते रहते, यू फाइंड वर्कर्स ना, तो कुछ भी मत करें, आप पानी ले लें, पानी का कैन ले ले, बॉटल्स जो है, आप हो सका आपके घर में पानी बॉटल्स है, 3-4 बॉटल्स को पानी करके फ्रिज में रखें, ठंडा पानी उनको दे दें। और यू कैन डू इज दैट है ना, आपको मॉल्स में लेकिन शॉप्स में मिलता है कि पानी का जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस है, ये पानी के रहते हैं ना, तो वो 200 ml के रहते हैं, 100 ml 150 ml के पानी का जो है ठंडा वाला लेकर देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ठंडा पानी पिलाना इज द बिगेस्ट सवाब, सवाब में बेहतरीन सवाब इस वॉट पानी, बेहतरीन सवाब पानी। और पानी के लिए, वो भी ठंडा पानी के लिए खास कर पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें ठंडा पानी क्या शुक्रगुजार बने हो तुम। ठंडा पानी आप लोग जरूर पिलाए, जिसको भी है तो ठंडा पानी जरूर पिलाए। देखिए तबीयत इस वाना एस्पेक्ट हो, बट अदरवाइज, और बाहर जो वर्कर्स है वर्क कर रहे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या कोई घर आ रहे हैं उनके लिए पानी बनाए या शरबत बनाए या कुछ ना कुछ पीने दें, पर्सन इज कमिंग डाउन, वो कर सकते हैं। तीसरी चीज इज वॉट, लेकिन नो, जब भी आप जाते हैं कहीं भी, मस्जिद जा रहे हैं आप, मस्जिद में देखते हैं बहुत सारे लोग बाहर ठहरे के रहते हैं, स्पेशली जुम्मे नमाज में। तो जुम्मे नमाज में क्या कर सकते हैं, पानी का जो है बॉटल्स का जो रहता है ना, वो 1-2 पैक्स जैसा लेके ठंडा वाला लेकर आप वहां पे रख दे, तो जो भी लोग लेंगे, आप जो है, ये क्या है, ये आप आगे देते जा रहे हैं, कद्दमत वखरत, कद्दम मतलब ये मतलब क्या है, आगे पहुंचाते जा रहे हैं, आप नेकियां करते जा रहे हैं, आगे पहुंचाते जा रहे हैं, आपके आखिरत को संवारने के लिए नामे आमाल में लिखा जाएगा ऑल दिस थिंग्स। सो लुक आउट फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेज। आप स्पेशली समर्स में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कहीं फैन दे सकती हूँ क्या, इफ यू वांट टू एफर्ट कर सकते हैं, मस्जिदों में भी, आई विल नॉट से ओनली मस्जिद में, नियर बाय घरों में भी देखें, जो गरीब लोग हैं, जो स्पेशली लाइक गरीब लोग हैं, उनके लिए भी अगर होना है तो आप वो फैंस भी लगा सकते हैं। तो यू कैन स्पॉन्सर फैन, या 3-4 फैमिलीज मिलकर, आपके रिलेटिव्स में ही 3-4 लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके किसी को फैन करना है, फैन लाके दे दें, दैट यू कैन डू। या वाटर डिस्पेंसर नहीं है तो वाटर डिस्पेंसर जैसा ये कर ले, वैसा वे में ही कर सकते हैं। राशन का भी करना है तो भी करे। तो हालत ऐसी है तो क्या क्या वे में आप एक किसी को हेल्प कर सकते हैं। टारगेट गरीब पीपल, टारगेट बेवा औरतों को टारगेट करे। बेवा औरतों को इसलिए कहती हूँ कि एक चीज याद रखेंगे, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक दिन याद कर लेते हैं, अरे ये तो इनकी शौहर नहीं है, अगर है तो कितना ख्याल करते थे, इतना ये था, तो छोड़ देते हैं हम लोग। एक दिन याद करते हैं, चलो भाई उनके लिए मैं खाना लेके जाऊंगी या कुछ ये लेके जाऊंगी, बट दैट लेडी every day she misses her husband, every पल she misses her husband, no, because शादी के बाद मियाँ बीवी में वो मोहब्बत अल्लाह ताला इस तरह डाल देता है कि दे आर वन, दोनों एक जिस्म बन जाते हैं। तो उसमें से एक जिस्म हट जाता है, कट जाता है, चले जाता है, तो ये जो है ना, हर मोमेंट हर पल रहता है। तो हम उनको जाके ना, अरे बेचारे ऐसा हो गया है, अल्लाह ऐसा हो गया है ना, डोंट टॉक अबाउट दैट वन। ऐसा उनको है ना राहती बना पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे वो कुछ देकर भी हो, कुछ बात करके भी हो, उनको राहत, नीड को पहचाने, नीड क्या है, बिकॉज व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर। एक बेवा औरत है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से आता है, यस पेंशन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेल एंड गुड। तो खाने पीने का कैसा था, जब वही बोलते ना, शौहर है तो मैं राज करती थी, मैं खूब खाना हो करना हो, तो वही बोलते ना, इट इज अगेन अ रहमत। उस चीज का कदर करे, शौहर की कदर करे, इज्जत करे। मोहब्बत, इज्जत, कदर करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और हमेशा शुक्रगुजार बने, ना शुक्रिया ना करे, उस रब की भी ना शुक्रिया ना करे, ना इंसान की करे। तो खासकर अब दैट इज व्हाट हैपेंस के अब बेवा औरतों का भी ख्याल रखें, उनका खाने पीने का हो, या उनसे बातचीत करना हो, या शील बी मिसिंग फैमिली, शील बी मिसिंग हर चिल्ड्रन, she'll be missing so many things. What is the thing that I can make her feel comfort and happy? इसका क्योंकि they will not open up, वो दर्द they will not tell you, they will cry and tell Allah, वो दर्द they will not share with anyone। तो आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो लेवल में तो कोशिश करें जहाँ पे यू कैन हेल्प हर आउट और सपोर्ट हर, टॉक टू हर, मेक हम फील हैप्पी, और शेयर शो द वर्ल्ड टू हर। कभी कभार वीडियो कॉल करें, देखो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे ऐसा कर रहे, तो वीडियो कॉल करके बताएं उनको, वो दुनिया जब देखेंगे दे फील हैप्पी। क्योंकि दे डोंट फील लाइक गोइंग आउट, उनको बाहर जाना पसंद नहीं है, आई एम जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ इट, दे विल नॉट एंजॉय लाइफ टू दैट लेवल।
तो बहुत सारी चीजें होते हैं. दिस इज अगेन हिडन थिंगर्स, द हिडन पेन पर्सन गोज थ्रू. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. यहाँ पे देखिए ढलने का है. देखो दो वीकर सेक्शन है. एक वीकर सेक्शन इज अगेन वन इज चिल्ड्रन. जब बच्चे हैं यतीम होते हैं ना, यतीम से फिर अगेन अल्हम्दुलिल्लाह यतीम इज अ पीरियड जहाँ पे सपोर्ट करना जरूरी है. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा. फिर उसको पढ़ाई अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे ना तो पढ़ना करना शुरू करेगा, जॉब करना है तो उसके लिए क्या है इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाएगा. तो यतीमी से हट जाएगा वो. तो फिर अगेन वो अपना लाइफ लीड करना स्टार्ट करेगा. तो मतलब खुशियों में आ जाएगा. मतलब यतीमी इज अ पर्सनल प्राइवेट और पेनफुल स्टेज से हैप्पी स्टेज में आ जाता है. लेकिन औरत जो बेवा औरत है उसका स्टेज जो है ढलते जाएगा. अब वो औरत जो है एनर्जेटिक नहीं रहेगी, वो हैप्पी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक नहीं रहेगी. शी विल लूज वेट और शी विल लूज इंटरेस्ट. शी विल नॉट एंजॉय फूड, शी विल नॉट एंजॉय गोइंग आउट. वो जो बाहर में वो खुशियों में जिस तरह तैयार होना, खुश रहना, खाना, बातें करना, जोक्स कर, हर वो चीज एवरीथिंग शी विल ट्राई टू शट डाउन. तो वो चीज मेजर इफेक्ट जब होता है तो ऐसे मोमेंट में इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कैन हेल्प हर आउट इन मेनी वेज. उसके साथ साथ जो है दिस इज दुनिया का, अपना आखिरत के लिए भी तैयारी करें. अपने के बारे में सोचें, अपनी खबर के बारे में सोचें, अपने आप के बारे में सोचें कि मैं किस तरह अपने आप को बदलूं, क्या मैं चेंज करूं. कभी कभार आई फील दैट एन बीइंग अलोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. अब थोड़ा टाइम निकालें अपने आप के लिए. सिट डाउन एंड थिंक लाइक क्या चीजें मैं की हूँ, क्या चीजें मैं नहीं. अपने आप को डेली एक्सट्रीमली बिजी बनाने की जरूरत नहीं है. वक्त निकाले अपने लिए और उस रब के लिए वक्त निकाले. दैट हैज टू बी देयर. तो इट इज नॉट दैट एक्सट्रीमली बिजी हूं मैं, ये कर रही हूँ. इट इज देखिए जाना नमाज पढ़ना, ठोके आ जाना, सर ठोके आ जाना, दैट इज नॉट द थिंग. आपका दिल कितना लगता है उस नमाज में, क्या दिल से पढ़ते हो. जब आप सुबहान रब्बिल आला महसूस करते हैं उस रब को क्या दिल से तारीफ करते हो. आपके 5 नमाजों में एटलीस्ट एक नमाज को वैसे बनाने की कोशिश करें जहां पे आप दिल से उस रब से कनेक्ट हो रहे, जहां पे आप दुआएं कर रहे हैं. दो सेट ऑफ थिंग्स. अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. इट्स अगेन पर्सनल शेयर आई शुड से दैट एक बार ये हुआ था कि वी वेंट फॉर अ बीच. ठीक है. तो बीच में ये था कि अगेन वहां पे आसमान को देखना है, ऑल दिस थिंग्स. सो फिर अगेन आई वाज गोइंग बैक टू द आयट्स. तो मुझे अच्छा लग रहा था, ठंडी ब्रीज आ रही थी, तो वो महसूस करते हुए रात के अंधेरापन और खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था क्योंकि वो जो पानी के वेव्स थे, वो अंधेरापन हो, पानी के वेव्स है, हवा आ रही थी. तो ये पूरा कॉम्बिनेशन देखे तो खुशी भी थी, एट द सेम टाइम डर भी था. यार अब खुदा ना खासा कोई ड्राउन हो गया तो कैसा रहेगा, कैसा ये होगा, आसमान क्या होगा, फट जाएगा, जमीन आसमान ये सब जब देखती हूँ ना, दो सेट ऑफ थिंग्स विल बी कमिंग. सो वी वर डिस्कसिंग एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल वाज व्हाट, एक औरत जो है शी हैज रिटन अ पोस्ट इट सीम्स. वो पोस्ट में क्या था, जो भी मैं दुआएं सजदे में करती थी तो दुआएं कभी कबूल होते, कभी कबूल नहीं होते थे मेरे दुआएं. ओके. So what this girl did, this lady, what she did, कि she has read one thing is what, जितना अल्लाह ताला एक कॉन्सेप्ट बोले ना, जितना ज्यादा तुम शुक्र करोगे उतना ज्यादा मैं दूंगा, जितना ज्यादा शुक्र उतना ज्यादा मैं दूंगा. तो अब ये लड़की क्या करना स्टार्ट कर दी है कि सजदे में, हर सजदे में जो है, अभी देखिए 4 रकात सुन्नत पढ़ रही है, 4 रकात फर्ज है, सुन्नत पढ़ रही है, वॉट एवर नमाज, हर सजदे में शुक्र अदा करती है, हर चीज के लिए शुक्र शुक्र शुक्र. या अल्लाह तूने मुझे ये दिया, गिन गिन कर शुक्र अदा करती है वो. मतलब ये दिया है अल्लाह, वो दिया है मुझे, ये दिया. तो हर 3 टाइम 3 सजदों में शुक्र अदा करती है. 3 नहीं, आई शुड से लाइक 4 नहीं 8 होते हैं ना. 3 रकात में जो है कंटिन्यूअसली शुक्र ही रहता है. सिर्फ आखिरी रकात जो रहता है ना, वहां पे शी मेक्स द दुआ. शी मेक्स द दुआ कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए अल्लाह. तो उसको जो भी चाहिए ना, सिर्फ लास्ट वाले सजदे में वो दुआ करती है. बाकी के पूरे सजदों में, पूरे रकातों में जो है सिर्फ शुक्र 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 अदा करती है. तो शी सेड दैट दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वन. शी सेड दैट कि उसके बाद जो है मेरे दुआएं कबूल करना शुरू हो गए हैं. जो भी मैं मांगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, तुम जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे उतना ज्यादा मैं दूंगा.
दूंगा। तो ये लड़की क्या की है, हर दुआ में, हर सजदे में सिर्फ मांगती नहीं थी, शी कीप्स ऑन आस्किंग। पहले हर नमाज में सिर्फ मांगने का था, अभी क्या करिए, पूरे के 3 रकातों में शुक्र अदा करना और आखिरी रकात में मांगना। सुभान अल्लाह। सो दैट पैटर्न, बिकॉज एंड देन शी कोटेड दैट आयत सेइंग दैट जितना ज्यादा तुम शुक्र करोगे उतना ज्यादा मैं दूंगा, तुम मांगो मैं दूंगा। तो दैट इज व्हाट शी डिड। सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि मैं डेफिनेटली अपने क्लास में शेयर करूंगी, बच्चों को बोलूंगी, एंड इवन आई विल टेल माय स्टूडेंट्स एंड इवन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू इट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, क्या जबरदस्त है। हर नमाज में ये ऑब्वियसली शुक्रगुजार बनना जरूरी है, और शुक्रगुजार बेहतरीन वे में कहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग सजदे में कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सजदे में मांगते हैं, कभी शुक्र अदा किए हैं? मांगे मत, ज्यादातर शुक्र अदा करे। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेप्थ में आप लोग जा रहे हैं आयतों के, तो आप हर चीज का लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आसमान, जमीन, चांद, सितारे, औलाद, औलाद हो, शौहर हो, बच्चे हो, कपड़ा हो, जिंदगी हो, बीमारियों से दूर रखा है या रब, हर वो बीमारी से तू दूर रखा है, मुझे राहत ही दिया है, मुझे सुकून दिया है, मुझे बाहर घर दिया है या रब, बाहर धूप इतना है, मैं बाहर नहीं हूँ, मुझे घर दिया है, मुझे राहत दिया है, मुझे खाना दिया, मुझे हाथ पैर दिया है यार, अब मुझे एक्सीडेंट नहीं कराया है, मुझे मेरे पूरे जिस्म के पूरे बॉडी पार्ट्स आर परफेक्टली फाइन, हर चीज से मुझे बचाया है यार, अब हर चीज से बचाया है। तो हर चीज को याद करते हुए शुक्र करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कभी कभार ये होता है ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, कभी कभार ये अल्लाह इतना कुछ दिया है, अल्लाह आई कांट आस्क एनीथिंग, मैं कुछ पूछ नहीं सकती हूँ यार, अब इतना कुछ दिया है। सो दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग शुक्र। ठीक है, शुक्र करें एट द लास्ट रकात में और लास्ट सजदे में। इफ यू वांट एनीथिंग जेन्युइन, यू वांट टू आस्क, या कुछ भी है स्पेशली, मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स। माँ बाप के लिए जरूर व जरूर अपने दुआओं में खासकर अपने पेरेंट्स को शामिल करें, बिकॉज दे आर वेटिंग and we have to do it for जिंदगी भर। हम लोग करेंगे भी, कम नहीं होगा, बट वी हैव टू डू इट गर्ल्स। मेक श्योर कि आपके दुआओं में पहले योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, उसके बाद अपने बच्चे, अपने शौहर, अपना फैमिली, अपने आप को सब ये करें, बट मेक श्योर योर पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज देयर इन योर दुआस। रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बिल आलमीन। चले मिलेंडा क्लास, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।